अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसका फर्स्ट पार्ट है, हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमने रियल वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की भी और वाई की भी। रियल वैल्यू इमेजिनरी नहीं होनी चाहिए, हमने रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ हमारा पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस अयोटा वाई प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 5 माइनस अयोटा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अयोटा वाली टर्म जो है ना इकट्ठी कर लेनी है। ये देखें, ये रियल पार्ट है, ये एक्स प्लस 2 एक साइड पे कर लेने हैं और यहाँ से अयोटा और यहाँ से माइनस 3 अयोटा और यहाँ से अयोटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा y और यहाँ आ जाएगा -3 इज इक्वल टू अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 5 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4 अयोटा। ये वाली टर्म एज इट लिखते हैं आप। इन दोनों को अगेन मल्टीप्लाई करें, 5 अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 अयोटा, 5 अयोटा को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 20 अयोटा स्क्वायर। अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्क्वायर। माइनस अयोटा स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करें -3 अयोटा स्क्वायर, माइनस अयोटा स्क्वायर को 4 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -4 अयोटा क्यूब, पावर 3 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 15 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होकर इसे माइनस कर देगा। अयोटा स्क्वायर ये भी -1 के बराबर होगा, माइनस इस 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 से तो प्लस का 3 आ जाएगा। -4 अयोटा की पावर 3 के मैंने दो पार्ट कर दिए, अयोटा स्क्वायर डॉट अयोटा। 15 अयोटा -20 प्लस का 3, ये वैसे प्लस माइनस कर देने थे। अच्छा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर तो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 4 और साथ ये अयोटा आ रहा है। अब इसको अगेन ये स्टेप देखें, ये जो ऊपर स्टेप लिखा हुआ था वो सेम टू सेम यहाँ मैंने नीचे भी लिख दिया। रियल पार्ट अलहदा थे और इमेजनरी पार्ट अलहदा। इज इक्वल टू 15 अयोटा प्लस 4 अयोटा 19 अयोटा -20 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 17। अब कंपेयरिंग कर लें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ। सो x प्लस 2 का कंपेयर होगा -70 के साथ और y -3 कंपेयर होगा 19 के साथ। जब कंपेयर करते हैं तो सेम टर्म्स जो है वो दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाती हैं। सो अयोटा से अयोटा कैंसिल आउट, y -3 इज इक्वल टू 90। अब यहाँ से आप 2 इस साइड पर ले आए, राइट साइड पर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 19। यहाँ y -3 इज इक्वल टू 19, -3 इस साइड पर ले आए, प्लस का 3 हो जाएगा तो सो y इज इक्वल टू 22। तो ये दो सोल्यूशन सेट आ गए हमारे पास x और y के, जो कि रियल वैल्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा इंटू -5 प्लस 5 अयोटा माइनस अयोटा 3 ओवर 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। x1 से मल्टीप्लाई होगा x माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा -x अयोटा, अयोटा y 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का अयोटा y और ये से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा स्क्वायर, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। इन तीनों को भी मल्टीप्लाई करना है हमने, तो हम ऐसा करते हैं फर्स्ट टर्म से एज इट लिख देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करते इसमें। यहाँ से इस टर्म से 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा -1 और प्लस का अयोटा, ये माइनस अयोटा 3 ओवर 5, ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस का 3 अयोटा। सो x, अब यहाँ देखें अयोटा वाली टर्म कौन सी, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने अयोटा वाले अलहदा किए थे, यहाँ भी अयोटा कॉमन लेंगे। यहाँ से देखें मैंने अयोटा यहाँ से भी कॉमन ले लिया और ये साथ वाली टर्म से अयोटा कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा माइनस एक्स और ये आ गया हमारे पास प्लस का y। ये एक्स एज इट आ गया, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, सो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर से प्लस y कर देगा। सो x प्लस y स्टार्ट में लिख दिया मैंने, -x प्लस y अयोटा, ये इमेजनरी पार्ट साइड पे हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2 अयोटा, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 3 अयोटा, -3 अयोटा को प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे -3 अयोटा स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 अयोटा। -2
2 अयोटा प्लस 3 अयोटा 5 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस प्लस का 3 इंटू -3 अयोटा, ये टर्म एज इट लिखते आ रहे हैं। यहाँ आ गया 3 में से 2 निकालें 1, ये वाली टर्म एज इट सेम आएगी यहाँ पर, 5 अयोटा -3 अयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, -3 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें -3 अयोटा, ये से मल्टीप्लाई होगा -5 15 अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये वाली टर्म जो यहाँ लिखी थी एज इट नीचे लिख दी। अब फिर वही करेंगे भाई, कंपेयरिंग रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ। भाई कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। यहाँ देखिए, यह हमारे पास रियल पार्ट आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -3। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -13। अब ये प्लस का x आ रहा है और ये हमारे पास यहाँ पर इसका कोफिशिएंट -1 और इसका कोफिशिएंट प्लस का 1, तो दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और इक्वेशन 2 आ रही है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -3। प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, y प्लस वाई 2y, 15 में से 3 माइनस कर दें तो 12, 2 डिवाइड कर दें, y इज इक्वल टू 6। y की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दे, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी थी, ये हमारे पास इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x प्लस 6 इज इक्वल टू 15, 6 इस साइड पर ले आए, x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। ये हमारे पास y की वैल्यू 6 रियल वैल्यू और x की वैल्यू 9। इसका पार्ट नंबर 3 है x ओवर 2 प्लस अयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लें आप। एलसीएम ऐसा करें, ये 2 प्लस अयोटा है, ये 3 माइनस अयोटा, दोनों ही एलसीएम में आप लिख लें। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट्स वैल्यू होती हैं जैसे कि 4, 6, 8, अगर वो डिनोमिनेटर में आ रही हो तो उसका सिंपल एलसीएम लेने का और मेथड है। तो हमारे पास यहाँ 2 टर्म्स आ रही हैं, 2 प्लस अयोटा 3 माइनस अयोटा, तो उनका एलसीएम हम किस तरीके से लें, तो इसके लिए सिंपल सा रूल है कि आप जितने भी बटे में रकमें आ रही हैं जिनका आपने एलसीएम लेना है वो बटे में लिख लें, सारी डिनोमिनेटर में लिख लें। तो 2 प्लस अयोटा भी लिख लिया, 3 माइनस अयोटा भी लिख लिया। अब 2 प्लस अयोटा से 2 प्लस अयोटा कैंसल आउट, डिवाइड हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 3 माइनस अयोटा। 3 माइनस अयोटा को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह जगह x इंटू 3 माइनस अयोटा। सिमिलर 3 माइनस अयोटा से 3 माइनस अयोटा कैंसल आउट, 2 प्लस अयोटा बचेगा, 2 प्लस अयोटा को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू 2 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस एक्स अयोटा प्लस 2y प्लस वाई अयोटा ओवर डिनोमिनेटर में भी जो थे उनको भी मल्टीप्लाई कर देना है आपने। ये 6 माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। 3x और ये 2y एक साइड पे कर लिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, इमेजरी पार्ट वाले एक साइड पे कर रहे हैं और अयोटा वाले एक साइड पे और रियल एक साइड पे। तो यहाँ से अयोटा कॉमन आएगा और यहाँ से y से भी अयोटा कॉमन लेंगे तो माइनस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में आ जाएगा, अयोटा कॉमन ले लिया। यहाँ 6 माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा और माइनस अयोटा स्क्वायर, माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा प्लस का अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। 3x प्लस 2y प्लस इंटू माइनस एक्स प्लस वाई अयोटा, 6 प्लस 1 7 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। अब ऐसा करें, ये जो डिनोमिनेटर वाला है इसको राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाली टर्म एज इट ये सारी सेम आएगी। 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें 28, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35 अयोटा, अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 अयोटा, अयोटा 5 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 5 अयोटा स्क्वायर, 28 35 अयोटा प्लस 4 अयोटा प्लस का 39 अयोटा। और यहाँ आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, चूंकि -1 के बराबर होता है, चाहे तो यहाँ रीजन भी दे दें, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। -1 को प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 5 आ जाएगा। 28 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लें, माइनस कर लें, कितना आ जाएगा 23 प्लस 39 अयोटा। अब वही कंपेयरिंग द रियल पार्ट एंड इमेजरी पार्ट, वही प्रीवियस मेथड। तो ये हमारे पास रियल पार्ट है, यहाँ पर 23 रियल पार्ट आ रहा है, ये इमेजरी पार्ट आ रहा है, इसको इमेजरी पार्ट के बराबर हम रखेंगे।
सो 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अच्छा, तो पिछले क्वेश्चंस में हमारे पास x या y में से किसी एक के कोफिशिएंट बराबर होते थे, तो प्लस माइनस करके हम एक को कैंसिल आउट करवा दिया, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट 2 आ रहा है। यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है, y का कोफिशिएंट +1 है, तो कोफिशिएंट तो बराबर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन्हें कोफिशिएंट इनके बराबर करवाने होंगे। तो मैंने यहाँ पर x को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप ऐसा करें, यूँ भी कर सकते हैं कि y को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 2y है। सो 2y से 2y जब माइनस करेंगे इक्वेशंस को तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने 3 से -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3x प्लस 3y, 39 को 3 से मल्टीप्लाई करें 11 7 आ जाएगा, 117 आता है। इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 इनको आप प्लस करवा लें। ये प्लस का 3x और ये माइनस का 3x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। सो इक्वेशन 1 प्लस 3, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 23, माइनस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 117। 3x से 3x कैंसिल आउट, 2 and 3 5y, इन दोनों को ऐड करेंगे 140 बनेगा, 5 डिवाइड कर दें, y की वैल्यू आ जाएगी अब आपके पास 28। अब x की वैल्यू निकालनी है हमने। x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 39। सो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस एक्स प्लस 28 इज इक्वल टू 39, माइनस एक्स प्लस 39 माइनस 28 उस साइड पर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 और एक्स माइनस दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर दें, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 11। सो एक्स की वैल्यू -11 और वाई की वैल्यू आ गई 28, जो कि रियल वैल्यू है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ z1 इज इक्वल टू दिस, z2 इज इक्वल टू, हमारे पास कोई इमेजिनरी नंबर है z1 और z2, फाइंड रियल वैल्यूज x एंड y सच दैट, वेदर रियल वैल्यू फाइंड करें अगर कंडीशन उसने कुछ दे दिया z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 27 प्लस 15 है बेटा। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने x और y फाइंड करने, रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। लेकिन अगर आप z1 माइनस z2 करें तो क्या आंसर आ रहा है, -27 प्लस 15 नहीं होता। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप z1 माइनस z2 दोनों वैल्यूज को आप सब्ट्रैक्ट कर लें। z1 की वैल्यू है -13 प्लस का 24 है बेटा, माइनस z2 की वैल्यू है x प्लस वाई बेटा। ब्रैकेट के बाहर माइनस से साइन चेंज हो जाएंगी, माइनस एक्स माइनस वाई होता, -13 प्लस का 24 है होता, माइनस एक्स प्लस ये वाला माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस वाई होता, -13 माइनस एक्स आयोटा के बगैर थे, आप इन्हें रियल पार्ट कह सकते हैं, प्लस इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन ले लिया, 24 यहाँ बचेगा और यहाँ आ जाएगा माइनस का y। फिर हमारे पास z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -13 माइनस एक्स प्लस इंटू 24 माइनस वाई अयोटा, ये फॉर्म बन गई। लेकिन हमें चूंकि उसने शुरू में पहले बताया हुआ है कि z1 माइनस z2 इज इक्वल टू -27 प्लस 15 अयोटा, तो आप ऐसा करें z1 माइनस z2 की जगह उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दें, -27 प्लस 15 अयोटा इज इक्वल टू, ये चूंकि इसके बराबर है तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और राइट साइड पे ये लिख देंगे -13 माइनस एक्स प्लस इंटू 24 माइनस वाई अयोटा। उसके बाद फिर वही कंपैरिजन करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो रियल पार्ट है -13 माइनस एक्स इज इक्वल टू -27, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो हम ऐसा करते हैं, -13 इस साइड पर ले आते हैं, -27 प्लस का 13, -27 प्लस 13 -14, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और यहाँ आ गया x इज इक्वल टू 14। इमेजनरी पार्ट था जो हमारा अयोटा वाले कंपैरिजन करने के बाद अयोटा कैंसिल आउट, 15 इज इक्वल टू 24 माइनस वाई और यहाँ से y इस साइड पर लिए हैं, प्लस का y हो जाएगा, 15 इस साइड पर ले जाते हैं, y इस साइड पर प्लस का, 15 उस साइड पर ले गए तो माइनस का, तो बाकी हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू क्या बचेगी, 24 माइनस 15 करें 9 आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। अब रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y ये है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 है x प्लस अयोटा y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा।
तो यहाँ से भी हमने रियल वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स और वाई की। तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर प्लस 2x वाई अयोटा। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर ओपन किया जाता है, इस तरीके से आपने इसका स्क्वायर ओपन कर लेना है। इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, एज इट लिखते आना है। एक्स स्क्वायर अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, यहाँ आ जाएगा -y स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास रियल पार्ट, ये इमेजरी पार्ट, लेफ्ट राइट साइड पर भी ये रियल पार्ट, ये इमेजरी पार्ट। कंपेयरिंग वाला तरीका यूज़ करेंगे, कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को। सो रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और अयोटा वाले से कंपेयर होगा 2xy इज इक्वल टू 60। सो हम क्या कर रहे हैं, 2x यहाँ भी डिवाइड कर दें, दोनों साइड पे 2x डिवाइड कर दें। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरे में पुट कर दें। तो 2x डिवाइड कर दिया, 2x से 2x कैंसिल आउट, 2 से 60 को डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 30 60 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा y इज इक्वल टू 30 ओवर x। y की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुट y इज इक्वल टू 30 ओवर x इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह y स्क्वायर जहाँ है उसकी जगह उसकी वाली वैल्यू पुट कर दें 30 ओवर x। सो 30 ओवर x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर लेंगे तो 900 आएगा ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर दोनों साइडों पे एलसीएम ले लेंगे। सो एक्स स्क्वायर दोनों साइडों पे एलसीएम ले लें, या एक और काम कर लें आप, एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें सबके साथ। इस टर्म के साथ भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इस टर्म के साथ भी एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा वो मल्टीप्लाई कर दें। एलसीएम लेने का ये एक और भी तरीका है कि अगर आपने डिनोमिनेटर जो है वो बटे वाली रकम ख़त्म करवानी है तो जितने भी बटे में टर्म्स आ रही हैं उनका एलसीएम लेके आप उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें। देखिए इसका एलसीएम इसके डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है और इसके डिनोमिनेटर में भी 1 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आएगा। एक्स स्क्वायर को फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई करें, सेकंड टर्म से भी, और 25 से भी, राइट साइड वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास को ये टर्म बन जाएगी। हमारे पास आएगा एक्स रेस की पावर 4 माइनस 900 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर। 25x स्क्वायर इस साइड पर ले आए, एक्स की रेस की पावर 4 माइनस 25x स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करें कि ये मिड टर्म ब्रेक करके इसके पेयर बना लें। 2 पेयर बनाने हैं आपने मिड टर्म ब्रेक करके, उन्हें प्लस या माइनस करें तो माइनस का 25x स्क्वायर बनना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 900 एक्स रेस की पावर 4 आना चाहिए। साइड वालों को जो मल्टीप्लाई करने से आते हैं वो आना चाहिए। तो देखिए मैंने जो इसके पेयर बनाए हैं कौन कौन से, एक्स रेस की पावर 4 माइनस 45x स्क्वायर प्लस 20x स्क्वायर। अब देखें माइनस 45x स्क्वायर में से प्लस 20x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी माइनस का 25x स्क्वायर आ जाएगा। 45 में से 20 निकालें तो 25, और अगर इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 45 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें 200, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा एक्स रेस की पावर 4 माइनस 900 एक्स रेस की पावर 4। यानी कि साइड वालों को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्ट आता है इनको भी मल्टीप्लाई करें तो वही रिजल्ट आ रहा है। सो ये मिड टर्म ब्रेक करने वाला तरीका यूज़ कर लिया, ये भी छोटी क्लासों में से ही यूज़ हो रहा है, 8 क्लास से। सो अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45, यहाँ से हमारे पास प्लस का 20 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 25 मल्टीप्लाई 45 कर दें तो अगेन यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था 900 आता है। सो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 45। अब एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक ब्रैकेट में लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। इसे अलहदा 0 के बराबर रख लें, इसको अलहदा 0 के बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ इसको इस साइड पर ले जाए, माइनस का 20 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 2√5 अयोटा। 20 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में 5, और चूंकि माइनस है सो -1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो अयोटा के बराबर होता है। सो माइनस का स्क्वायर रूट अयोटा के बराबर आएगा। कम्प्लेक्स नंबर हो गया, हमें तो रियल वैल्यू चाहिए तो आप लिख दें कम्प्लेक्स नंबर नॉट इंक्लूडेड, ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं हो सकता। चलिए दूसरा चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर इज माइनस 45 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस की टर्म है उस साइड पर जाएगा, प्लस का हो जाएगी, स्क्वायर रूट ले लें, 45 को लिख लें 9 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखें तो यहाँ हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट में 5 आ जाएगा। सो प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5
ये हमारे पास रियल वैल्यू आ गई किसकी, x की। अब ऐसा करें x की ये वैल्यू अब पुट कर दे किसी एक इक्वेशन में जहाँ से y की वैल्यू निकाल सके, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म आ चुकी है y इज इक्वल टू 30/x। तो मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करूँगा, y इज इक्वल टू 30/3√5। 3 को डिवाइड करेंगे, 3 1 3, 3 10 30। सो 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, 5 को हमने लिख दिया 2 टाइम्स √5 मल्टीप्लाई √5, √5 से √5 कैंसिल आउट, सो 2 √5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है y की। सो ये दो रियल वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इसका पार्ट नंबर जो है वो 2 वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 48 अयोटा। अब ये जो राइट साइड है इसमें रियल और इमेजनरी टर्म्स हमारे पास अलग-अलग हैं, इनको हम एज इट लिखते हैं जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इसका स्क्वायर ओपन करके बिल्कुल प्रीवियस प्रोसीजर हमने इस पर अप्लाई करना है। सो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर मैंने डायरेक्ट ओपन कर दिया, माइनस वाई अयोटा वाई का स्क्वायर लेंगे तो अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है तो माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x वाई अयोटा, ये टर्म वैसे आएगी। कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के बराबर। सो रियल पार्ट है x स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से रियल पार्ट है 64 और यहाँ से हमारे पास इमेजनरी पार्ट 2xy और यहाँ से इमेजनरी पार्ट 48। सो अयोटा से अयोटा कैंसिल आउट, 2xy इज इक्वल टू 48, 2x एज इट डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल टू 24/x। पुट कर दें ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 24/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। सारा प्रोसीजर स्टूडेंट्स वही है पिछला प्रीवियस क्वेश्चन वाला। इसका स्क्वायर लेंगे 576/x स्क्वायर, x स्क्वायर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दे सबके साथ, x रेज की पावर 4 माइनस 576 x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू 64x स्क्वायर। x स्क्वायर वाली टर्म में सेट कर लें, x रेज की पावर 4 माइनस 64x स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0। अब इसके भी पेयर बना लें, इसके पेयर बनेंगे माइनस 72x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। 72 में से 8 माइनस कर दें तो माइनस का 64 आता है, माइनस का 64 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो साइड वालों को जो मल्टीप्लाई करने से आता है माइनस 576 x रेज की पावर 4 वो बन रहे हैं साइड वालों को मल्टीप्लाई करने से ये वाले। सो एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 72, यहाँ से प्लस का 8 कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 72। 8 को 72 से मल्टीप्लाई करें तो वही बनता है माइनस का 576 एक्स रेज की पावर 4। तो 8 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 72 एक ब्रैकेट में लिख लें, एक्स प्लस 8 इन्हें हम एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0, दोनों को आप अलग अलग 0 के बराबर रख लें। सो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इसको इस सेट पर ले आए, माइनस 8 आएगा, माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा हमारे पास। सो माइनस आ रहा है स्क्वायर रूट तो डेफिनेटली कंप्लेक्स नंबर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 आएगा, माइनस 8 को सिंप्लीफाई करें प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 अयोटा कंप्लेक्स नंबर है, इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करें तो 36 मल्टीप्लाई बाय 2, 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये मैंने डायरेक्ट कर दी है, पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 2 में पुट करें तो ये अगर 2 स्क्वायर रूट 2 ये आंसर आ जाएगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पर कर दी है, x इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 2 में पुट करें, 6 को से मल्टीप्लाई करें डिवाइड कर दें 4 आ जाएगा। 4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल आउट। सो y इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास रियल वैल्यू y की फंक्शन की वैल्यू आ गई जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।